नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्तपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपन ने लास्ट के लेक्चर के अंदर अपन ने क्लास 12th में हॉप को लेकर चर्चा की थी। आज जो है हॉप के अंतिम जो 2 भाग हैं उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हालांकि अपन ने इसकी थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन आज जो है इसको रिवाइज करके 2 स्टेंजा, एक तो स्टेंजा नंबर 6 और एक 7 जो कविता के अंतिम पद है उसको लेकर अपन जो है आज चर्चा करेंगे। राजेंद्र अग्रवाल जो राजस्थान के हैं, झुंझुनू के, और उन्होंने हॉप को लेकर जो है बहुत ही बड़ा सकारात्मक रवैया अपनाया, पॉजिटिवनेस दिखाई है कि हॉप के बिना जो है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमारे जीवन में हॉप है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर हमारे जीवन में हॉप नहीं है तो हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उन्होंने प्रकृति के कई उदाहरण दिए थे जिसमें उन्होंने जो है कि भाई पेड़ पर कलियां खिलती है, कलियां खिलने पर उस आशा में खिलते कि फूल लगेंगे, फल होंगे। अपन चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, उसी आशा में आगे बढ़ते हैं। जब अपन किसी कोई प्राप्त होता है, कोई चीज़ खोनी पड़ती है तो कोई चीज़ हमें नहीं प्राप्त भी, जब हम प्राप्त भी करते हैं। तो यहाँ पर जो है राजेंद्र अग्रवाल जो है एक पॉजिटिवनेस को लेकर चल रहे हैं कि जीवन में जो है आशाओं को हमें बरकरार रखना होगा। अगर हम अपने जीवन में आशाओं को बरकरार रखेंगे, आशाओं को लगातार जो है क्रिएटिविटी देंगे, तो हम अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं और जो हम बनना चाहते हैं वो निश्चित रूप से हम एक दिन हासिल कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, आज अपन शुरुआत करते हैं इस पोइम को लेकर, जो इसका एक अंतिम भाग है। ये 2 स्टेंजाज है, एक तो ये नंबर 6 और एक नंबर 7। इसकी अपन बात करते हैं। तो हॉप का मतलब आशाओं को लेकर है, एक्सपेक्टेशंस को लेकर है। हॉप एनलाइटन्स का मतलब होता है प्रकाशित करना, गिव लाइट। अगर हम इसका एक अर्थ और निकालें तो ये हो जाएगा गिव लाइट, प्रकाशित करना, आलोकित करना, उजाला करना, कुछ भी हो सकता है। हॉप एनलाइटन्स, हमारी जो आशाएं होती है वो प्रकाशित करती है किसको? द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर का मतलब आम रास्ते, और ग्लूमी का मतलब होता है निराशामय, अंधकारमय। डार्क ही अपन कह सकते हैं, जो अंधकार में होते हैं। तो पहली जो लाइन दे रखा है यहाँ पर राजेंद्र अग्रवाल हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हॉप जो होती है वो हमारे जीवन के जो अंधकार में रास्ते होते हैं। लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर का मतलब होगा जीवन के अंधकार में रास्ते, और अंधकार में रास्तों का मतलब होता है कठिनाई भरे रास्ते। जीवन में हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और हम उस कठिनाइयों का सामना करने में कभी कभार अपने आप को थोड़ा लाचार महसूस भी कर पाते हैं, और ये हम सोच लेते हैं हम यार इस मुसीबत से पार नहीं पड़ पाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर आशाएं हैं, हमारे अंदर विश्वास है, जोश है, और वो आशाओं को लेकर बनता है, तो हम उस रास्ते को पार कर पाएंगे। तो पहली लाइन के अंदर कवि ये बताना चाहता है कि हमारे जीवन में जो भी अंधकार में रास्ते आते हैं, जो भी क्रिटिकल सिचुएशंस आती है, गंभीर परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी होती है, अगर हम आशान्वित है, अगर हम में आशा की किरण एक भी है, तो हम उन रास्तों को आसानी से पार कर पाए। क्योंकि आशाएं जो होती है वो हमारे जीवन के जो अंधकार में क्षेत्र होते हैं उनको प्रकाशित करती है। जैसे आप कहीं जा रहे होते हैं, बहुत अंधेरा होता है, तो आपके लिए बड़ी दिक्कत होगी कहीं जाने में, कहीं पहचानने में। लेकिन अगर एक छोटी सी रोशनी आपको रास्ता दिखा रही है तो वो आपका काम जो बहुत क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो यही काम जो हॉप करती है कि आपके जीवन के अंदर जो भी कठिनाई आती है उसका एक छोटा सा रास्ता अगर आपको मिल जाए, और वो हॉप के माध्यम से मिलता है, तो आप उस कठिनाई को जो है बड़े आसानीपूर्ण तरीके से पार कर पाएंगे। तो पहली लाइन यह है कि हॉप एनलाइटन्स लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर, कि हाँ हमारी आशाएं जो होती है वो हमारे जीवन के जो कठिनाई भरे समय होता है उसको उजाला देती है, प्रकाशित करती है, और हमारे लिए राह को क्या करती है, आसान करती है। आगे उसके बाद में क्या क्या होता है, एंड मेक्स अस फील, हमें महसूस करवाती है क्या, द फ्रेशनेस का मतलब ताजगी, नयापन। एंड वार्मथ का मतलब होता है गर्मजोशी। जब हम कोई नया काम करते हैं तो फ्रेशनेस महसूस होते हैं, गर्मजोशी से हम उस काम को करते हैं।
तो आशाएं जो है जो हमें नए काम की ओर लेकर जाती है, और जब हम नया काम करेंगे तो हम अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। जैसे अपन कई सालों से कोई काम करते आ रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, तो उसमें फिर फ्रेशनेस नहीं रहती है, एक डलनेस आ जाती है। लेकिन जब कोई हम नया काम करते हैं, उनमें लगन से करते हैं, मन से करते हैं, हमारी कुछ जानने की इच्छा होती है, नया हमारे सामने होगा, जानने की इच्छा होगी, और जब वो जानने की इच्छा होगी तो हमारे अंदर फ्रेशनेस आएगी और हमारे अंदर वार्मथ आएगी, और वो काम जो है वो हॉप का है, क्योंकि नई नई क्रिएशन हॉप के माध्यम से होती है। जब आप आशाएं करेंगे ही नहीं तो फिर आप जो है नई वस्तु की ओर नहीं जा पाएंगे। ऑफ द डेज अहेड, कि जो आगे वाला दिन है, जो काम करने वाला दिन है, वहां पर आपको फ्रेशनेस मिलेगी, वार्मथ मिलेगी। किसकी वजह से? हॉप की वजह से, क्योंकि ये हॉप ही है जो आपको आगे बढ़ने के लिए लगातार जो है वो मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है, प्रेरक के रूप में है ये, ध्यान रखना। तो ये 3 लाइन्स जो है वो हमें बताती है कि हमारे जीवन के अंदर एक हॉप कितनी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जीवन के जीने के तरीके में हॉप का ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हॉप नहीं होती है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अगर हमारी आशाएं नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद में स्टेंजा नंबर 7 के अंदर जो बात की गई है, हॉप मेक्स लाइफ गॉन। गॉन का मतलब कंटिन्यू, लगातार जारी रखना। ये हॉप ही होती है, आशा ही होती है जो जीवन को लगातार बनाए रखती है। अगर आशाएं नहीं होगी, हॉप नहीं होगी, तो हम अपने जीवन को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, नए नए प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जीवन में नयापन नहीं आएगा, और जब जीवन में नयापन नहीं आएगा तो हमारा जीवन जो है वो कंटिन्यूटी की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। जिस प्रकार से राजन अग्रवाल ने जो है उदाहरण दिया था कि पेड़ की पत्तियां गिरती है इसी आशा से गिरती है कि वो नई पत्तियां आएगी बसंत ऋतु के अंदर, लेकिन अगर वो पत्तियां नहीं गिरेगी तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, और जब कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो जीवन आगे नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये बात समझाई जा रही है कि हॉप जो है वो जीवन को आगे बढ़ाने का काम करती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव का मतलब व्युत्पन्न, उत्पन्न होना। लाइफ इज ए डेरिवेटिव, जीवन तो उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? ऑफ द फंक्शन, कार्यों से उत्पन्न होता है, कॉल्ड हॉप, जिसको किसका नाम दिया गया? आशा का नाम दिया गया कि आशा के नाम से जो कार्य उत्पन्न होते हैं उन कार्यों से ही तो हमारे जीवन की उत्पत्ति होती है। अगर हमारे सामने कुछ भी कार्य नहीं है, कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो क्या हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या नहीं बढ़ा सकते। तो आशा रूपी जो कार्य है वो कार्य से हमारा जीवन में नयापन उत्पन्न होता है, हमारे जीवन में संचार होता है, और हम जो है अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। प्राइम का मतलब जो होता है वो मैन या इनिशियल, प्रारंभिक। प्राइम का मतलब या तो मेन से ले लो या इनिशियल, मुख्य, या और एक्सीलेंस का मतलब होता है सुपीरियरिटी, या फिर अपन कर सकते हैं ग्रेटनेस, महानता। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। जो आशा है वो हमारी मुख्य महानता है। बहुत बड़ी बात की है इसने कि होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, जो हमारी सर्वोच्च महानता है, जो मुख्य महानता है, या फिर जो आरंभिक हमारी महानता होती है, वो एक होप ही तो है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, ठीक उस दिन से शुरू होती है जिस दिन से कोई एक जन्म लेता है। तो यहां पर जो लास्ट लाइन की गई है कि जो व्यक्ति जिस दिन जन्म लेता है बच्चे के रूप में, उस दिन से जो है हमारी आशाएं क्या होती है? शुरू हो जाती है, और टिल डेथ, तब तक जो है वो आशाएं लगातार, क्योंकि चलने का नाम ही जीवन है। अगर रुक गए तो फिर मृत्यु है, रुकने का नाम मृत्यु है, चलने का नाम जीवन है, और चलना है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? हॉप का। तो हॉप जो है व्यक्ति के जन्म के समय शुरू होती है, जन्म लेते शुरू हो जाती है, और ठीक उस दिन तक चलती है जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग यहाँ पर बताया गया है राजेंद्र अग्रवाल के द्वारा कि आशा का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। हमें आशाओं को नहीं छोड़ना चाहिए। आशाहीन कभी भी होपलेस तो होना ही नहीं। अगर आप होपलेस हो गए तो आपका जीवन जो है वो निरर्थक हो जाता है, उसका कुछ अर्थ नहीं रहता है। तो इसमें अब एनलाइटेंस का मतलब तो गिव लाइट, प्रकाशित करना, आलोकित करना। ग्लूमी का मतलब डार्क या डार्कनेस से है। थ्रू फेयर का मतलब आम रास्ता या वर्क से, फंक्शन से जो आप करते हैं। फ्रेशनेस का मतलब ताजगी से है। वार्म का मतलब गर्मजोशी से है। गो ऑन का मतलब कंटिन्यू है। डेरिवेटिव का मतलब उत्पन्न होना, डिराइव्ड होना। फंक्शन का मतलब कार्य से है। प्राइम का मतलब आप या तो मेन से ले लो या फिर इनिशियल से ले लो। एक्सीलेंस का मतलब या तो सुपीरियरिटी होता है या फिर ग्रेटनेस होता है। तो आप इसके नोट्स बना लेना साथ में, ताकि और 2-3 बार इसको रीड करें। जब तक आप इसको 2-3 बार खुद रीड नहीं करेंगे तब तक ये पोइम जो है इसका मूल अर्थ जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। लिखें, रीड करने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ इसको लिखने का भी प्रयास करें, ताकि जो मीनिंग्स है वो आपकी गहराई तक छा जाएं और फिर जो है वो गलती होने की संभावना जो है बहुत कम रह जाती है। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जब अपन एक और नई पोइम को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने परिजनों को भी जो है वो स्वस्थ रखिए, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर जो है जो महामारी फैल रही है, उस महामारी का एकमात्र बचाव जो है अपने आप को सुरक्षित रखना है संक्रमण से। अगर आप अपने आप को संक्रमण से सुरक्षित रखेंगे तो आप निश्चित रूप से अपना बचाव कर पाएंगे। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वाली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब हम और किसी टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।